किसी शायर ने कहा है कि चश्म बंद, गोश बंद, लब बेबंद, कि अपनी आँखों को बंद कर लो, कान बंद कर लो और ज़ुबान बंद कर लो। लेकिन हम इसके साथ एक और बात कहेंगे कि अपनी टांगों को लोटस पोस्चर में बंद करके बैठ जाओ। किसी खामोश और तन्हा जगह पर तन्हाई में बैठ जाओ। अपनी तवज्जो अपने सर पे ले जाएं और अपने हेड को पूरी तरह सेंस करें। सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, जितना हो सकता है फील योर हेड। जिंदगी की, जिस्म की दो हालतें हैं, एक फिजिकल, जैसे बर्फ जमी हुई हो तो वो फिजिकल नजर आती है, बर्फ पिघली हो तो वो लिक्विड नजर आती है, और वही लिक्विड पानी आग पे चढ़ा दो तो वो भाप बन जाती है। ऐसे ही फिलहाल हम फिजिकल हैं, हमें हेड भारी फील होता है, लेकिन मेडिटेशन की गर्मी, ये ध्यान, ये साधना हमें फिजिकल से नॉन फिजिकल या एनर्जी की तरफ लेकर जाएगी। वंस अगेन फील योर हेड। ये जो मुझे सर फील हो रहा है, ये मेरे सर की असल हालत नहीं है। ये हालातो वाक़यात या ज़िंदगी में जो कुछ आसपास डेली रूनुमा होता है, उसकी वजह से ये फ्रीज हो गया है। मुझे वापस अपने हेड को एनर्जी की तरफ, नॉन फिजिकल हालत की तरफ लेकर जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर को इजी करें विद योर माइंड। मैं अपने माथे को रिलैक्स छोड़ रहा हूँ। स्माइल रख कर बैठें, ये बड़ा कमाल सफ़र है। ये जिस्म से रूह का सफ़र है। ये बर्फ़ से पिघल के पानी और पानी से भाप होने का सफ़र है। मैं अपनी राइट कानपट्टी को ढीला छोड़ रहा हूँ। लेफ्ट कानपट्टी को लेट गो कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप सालों बेतुकी एक्सरसाइजेस करें। मैं चाहता हूं कि आप जल्द अज जल्द अपना सफ़र कंप्लीट करें।
अच्छा, दो तरीके होते हैं मंजिल तक जाने के। जैसा कि हमारी मंजिल एनर्जी है, अब बाज़ लोग होते हैं वो एनर्जी को याद करते हैं, एनर्जी का जिक्र करते हैं, विजुलाइज करते हैं, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से इबादत रियाजत करते हैं, लेकिन उनका मकसद एनर्जी ही होता है। अब हम एनर्जी को तो विजुलाइज नहीं कर रहे, लेकिन हम रास्ते को देख रहे हैं। रास्ता क्या है? अब हम मंजिल पे फिलहाल फोकस नहीं कर रहे, हम फिलहाल रास्ते पे। जैसे मैंने कहा, हेड को देखो तो हेड फिजिकल है, राइट कनपटी भारी है, माथा, ये रास्ता है। अब हमें आगे कैसे बढ़ना है? तो हमने माथे को लेट गो किया, राइट कनपटी को लेट गो किया, कोई रिएक्शन नहीं किया। जो भी इस रास्ते की फीलिंग और सेंसेशन सामने आई, उसको मुस्कुराते हुए फेस किया और आगे बढ़ गए। ये है दूसरा रास्ता। और ये दोनों रास्ते ठीक हैं, लेकिन हमने क्या करना है? हम रास्ते पर भी चलेंगे, रास्ते की फीलिंग्स को भी देखेंगे, लेकिन खुशी से। हमें पता है हमारी मंजिल बड़ी खूबसूरत है, हमें पता है, हमने सुना है, हमें यकीन है, हमें भरोसा है कि लाइफ का एनर्जी वाला पहलू बड़ा मस्त है। तो हम इस सफ़र से बेजार नहीं होंगे। आएं, यही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। अपनी राइट कनपटी पे आएं, ये भी सफ़र है। राइट कनपटी को अपने माइंड से लेट गो कर दें। मतलब राइट कनपटी पे भी सख्ती है, एक फिजिकल फीलिंग है, उस फिजिकल फीलिंग को लेट गो कर दें। लेफ्ट कनपटी पे एक फिजिकल फीलिंग है, दूसरे लफ्ज़ों पे एक लेयर है, एक पर्दा है, एक हिजाब है। तो लेफ्ट कनपटी के पर्दे को, हिजाब को, फिजिकल सेंसेशन को लेट गो कर दें। अपने सर के ऊपर वाले हिस्से को, अच्छा पहले तो इस सफ़र को पूरी तरह जाने। हम सफ़र को इग्नोर नहीं करेंगे, हम बड़ा अक्ल और शऊर से आगे बढ़ेंगे, लेकिन मोहब्बत का, अकीदत का पहलू हमारे पास भी है। तो अभी अपने सर के ऊपर वाले हिस्से को फील करें और ये जो सर का ऊपर वाला हिस्सा जो हमें सेंस हो रहा है, फील हो रहा है, यही तो सफ़र है। यही फिजिकल दुनिया से नॉन फिजिकल दुनिया में जाना है। तो अभी ये सर का ऊपर वाला हिस्सा भारी है, पेनफुल है, या जो भी है, मैंने देखा, मैंने जाना और इसे लेट गो कर दिया। कोई चेहरे पे तनाव नहीं, कोई शिकायत नहीं। मुझे सफ़र करना है।
मुझे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहना है। मुझे इस बॉडी के सफ़र को, इस फिजिकल बीइंगनेस के सफ़र को तय करना है। जितना भी गहरा और जितना भी लंबा सफ़र है तो क्या हुआ, कट ही जाएगा। हर आदमी अपने मरकज़ से, नूर से अलग अलग दूरी पे खड़ा है, लेकिन कोई भी जितनी भी दूरी पे खड़ा हो वो ठीक काम करे, वो मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। नाउ अपने चेहरे को, सामने से पूरा चेहरा एक बार विटनेस करें। यस, दिस इज माई फेस, दिस इज माई नोज, these are my eyes, these are my lips। सामने से चेहरे को देखा। चेहरे का सफ़र भी तो तय करना है। अभी तो चेहरे की फिज़िकल हालत बहुत ही इनिशियल, बहुत ही बेसिक हालत पे मैं खड़ा हूँ। मुझे तो डीप एनर्जी लेवल पे जाना है। चेहरे को फील करें और चेहरे को लेट गो कर दें। अपनी गर्दन को, जस्ट फील योर नेक। पहले फील करें, आगे बढ़ते जाएं। पीछे से फील करें, सामने से, और उसको लेट गो कर दें। अपने शोल्डर्स को फील करें। राइट शोल्डर, राइट बाजू, पहले जाना और फिर इसको लेट गो कर दें। मतलब आगे बढ़ जाएं। मैं तो हौसले में हूँ। लेफ्ट शोल्डर पे आएं। लेफ्ट शोल्डर का जो बहुत ही ऊपर वाला हिस्सा, फिजिकल हिस्सा, वो मेरे तजर्बे में आ रहा है। इसको मैं सेंस करके लेट गो कर रहा हूं। बिल्कुल मैं हौसले में हूं। किसी भी सेंसेशन को जान के, क्योंकि ये मेरा सफ़र है। सफ़र में कभी कांटेदार झाड़ियाँ आती हैं, कभी जंगल में कोई नदी, कभी कोई पत्थर, कभी पहाड़। तो कुछ भी इस अंदर के सफ़र में हमारे सामने आएगा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे।
हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के सब्र और हौसले से उसको देखेंगे, नॉन रिएक्टिव रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। एंड नाउ फील योर चेस्ट। ये पूरा सीना मेरे सामने है। पूरा सीना, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, ये सीने का फिजिकल पहलू मुझे फील हो रहा है। फ्रीजिंग पहलू, फ्रोजन पार्ट, मैं इसको लेट गो करता हूं। मैं इसको ढीला छोड़ता हूं। पेट पे चले जाएं। पेट को ऊपर से, नीचे से, दाएं और बाएं से और अंदर तक। आप ऐसे ही समझें कि हम एक बर्फ की सिल के अंदर फंस गए हैं। लेकिन हमने अभी उस सिल से, उस बर्फ के पहाड़ से हमें निकलना है। तो कैसे इस बर्फ के पहाड़ को डिसॉल्व किया जाए? वो है शऊर की हथौड़ी से, वो है अवेयरनेस की ताकत से। पेट पे आए। पेट को जान के मैं पूरी तरह शऊर में हूं। पूरा पेट मैं फील कर रहा हूं। एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती लेकर जाएं। जहां जहां मोमबत्ती जाएगी वहां से अंधेरा भाग जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी के मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर शऊर को लेके जा रहे हैं, अवेयरनेस को लेके जा रहे हैं। और ये पूरी बॉडी लाशऊर है, अंधेरा है, फिजिकल है। तो जितना ज़्यादा, जितनी देर तक, जितना गहरा हम अपना ध्यान, अपनी अवेयरनेस, अपना शऊर जहाँ जहाँ भी लेके जाएंगे, वहाँ से ये फिज़िकल हालत, ये अंधेरे, ये सख्तियाँ कम होती जाएंगी। पेट को फील करें, सेंस करें, रिलैक्स छोड़ दें, नॉन रिएक्टिव रहें। कमर सीधी रखें। अपनी अपर बैक, सीने का पिछला हिस्सा बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तवज्जो ले जाएं वहाँ पर। जितना भी सख्त है, ये जब तक इस सफ़र को मैं तय नहीं करूँगा तो सफ़र तय नहीं होने वाला, ये सख्ती नहीं मिटने वाली। मुझे अपनी अपर बैक की सख्ती को हौसले और हिम्मत के साथ देखना है। मैं अपनी अपर बैक की राइट साइड, मिडल और लेफ़्ट साइड को
देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। मिडल, एंड लोअर बैक पे जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी सॉलिड हार्डनेस, फिजिकलपन है, मैं उसे देख रहा हूँ, सेंस कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए, सफ़र कौन कर रहा है? हमारा शऊर, हमारी कॉन्शियसनेस। सफ़र क्या है? जिस्म। मंजिल क्या है? जब ये सारा सफ़र यानी सारा जिस्म नूर हो जाएगा, सफ़र सारा ख़त्म हो जाएगा, अंग अंग नॉन फिजिकल हो जाएगा। जो शऊर है वो फिर सारे का सारा, अब सोचिए एक मोमबत्ती सूरज बन जाए। एक मोमबत्ती पूरे घर को रोशन कर दे। एक चिंगारी एक शोले में बदल जाए। बस ऐसे ही है कि हम सारे शोला हो जाएं, हम सारे सूरज बन जाएं, हम सारे दहकता अंगारा बन जाएं, हम जल उठें। नाउ दोनों लेग्स को, हिप्स को विटनेस करें। और लेट गो कर दें। अपने घुटनों, अपनी पिंडलियों को अपने पाँव को जस्ट फील एंड लेट गो कर दें। नो रिएक्शन। अब सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ हो सकता है अपने शऊर को अपने ध्यान को, अपनी तवज्जो को, अपनी अवेयरनेस को ले जाएं। ये सफ़र है। मैं सर से लेकर पाँव तक अंग अंग में उतर रहा हूँ, बड़े हौसले से, बड़ी हिम्मत से। कोई रिएक्शन नहीं, कोई सफ़र की सख्ती से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जो सख्ती, जो दर्द है अंदर वो तो आएगा मेरे सामने। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही कि उन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर
आ सको तो आओ। हम जिस रास्ते से चल के आए हैं, जो कुछ भी हमने अपने अंदर स्टोर किया है, अब वापस उसको फिर एक बार सफ़र करते हुए, देखते हुए वापस जाना होगा, उन्हीं पत्थरों पे चलकर। हाँ, मेडिटेशन में ध्यान में सालों का सफ़र, सदियों का सफ़र जो आपने किया है, वो जल्दी होता है, वो मिनटों और घंटों में तय होता है। हम सर से लेकर पांव तक, अंग अंग में समा रहे हैं। मतलब अंग अंग में सफ़र है, इनर जर्नी। अंदर का सफ़र अंग अंग में जारी हो चुका है। अंग अंग में उतर कर मैं नॉन रिएक्टिव हूँ। मैं लेट गो कर रहा हूँ हर फीलिंग को, हर सेंसेशन को। मैं सब्र से हूँ, मैं हौसले में हूँ। वजाल हक को वज़हकल बातिला। बस आप शऊर को ले आएं, अवेयरनेस को ले आएं। सारा बातिल, सारा अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। और फिर दोनों हाथों को रगड़ेंगे। अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेरिए आराम से, स्लो स्लो।